नमस्कार, आज पर देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सबसे अहम खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे और प्रगति मैदान में स्थित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स करीब 123 एकड़ में फैला है। यहां सितंबर में G20 समूह के देशों की शीर्ष बैठक होगी। इसमें अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। इस पूरे कॉम्प्लेक्स परिवार को रीडेवलप सितंबर में G20 समूह के देशों की बैठक के लिए किया गया है। इसमें अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे और पूरे कॉम्प्लेक्स परिवार को डेवलप किया गया है। कॉम्प्लेक्स दरअसल दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में शामिल हो गया है। शंघाई में भी इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दिल्ली में यानी कि देश में एक तरह से सबसे बड़े कॉम्प्लेक्सेस में से एक, और पीएम मोदी इसकी सौगात देने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक मॉडर्न लुक के साथ साथ जो संस्कृति है उसको भी यहां दर्शाने की कोशिश की गई है। एक अलग अलग जो चित्रकलाएं हैं उनका यहां पर जिक्र है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो चुका है और अब तक दोनों सदनों में कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में आज भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष अड़ा रहा कि पीएम मोदी सदन में बयान दें। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि जब वो चर्चा के लिए तैयार है तो फिर विपक्ष इससे भाग क्यों रहा है। उधर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमकर हंगामा किया, जिस पर सभापति सख्त नजर आए और सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। देखिए। मणिपुर में इस दिन से हिंसा की शुरुआत हुई। और 24 जुलाई आज तक जारी है। पिछले 83 दिन से मणिपुर में विरोध की आग सुलग रही है। हिंसक घटनाएं लगातार जारी हैं। अब चुराचांदपुर से आगजनी की खबरें भी सामने आई। तोरबुंग बाजार इलाके में हथियारबंद लोगों ने एक स्कूल समेत दर्जनों घरों में आग लगा दी। इस दौरान कई राउंड गोलियां चलाई गई और देसी बम भी फेंके गए। यानी जिस मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट का गहना कहा जाता है, वो पिछले करीब पौने 3 महीने से धधक रहा है। हाल ही में 2 महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद देश भर की निगाहें मणिपुर पर हैं। देश शर्मसार है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। सोमवार को एक बार फिर से मणिपुर के मुद्दे पर संसद गरमाया रहा। दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वेल में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध करने लगे। इस दौरान जगदीप धनखड़ को हाथ दिखाकर कुछ बोलने लगे। इस पर सभापति ने सख्ती दिखाई और संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। Sanjay Singh is suspended for the entire duration of this session. I name Sanjay Singh. I name Sanjay Singh. दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उन्हें सस्पेंड करने का प्रस्ताव लेकर आए, जो ध्वनि मत से पास हुआ। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। He is suspended for the entire duration of this session. I name Sanjay Singh. I name Sanjay Singh. जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उसकी तरफ इंक्लाइंड लोग हैं, उन्हीं लोगों को बड़े पदों पे मौका दिया जाता है। यही कारण है सीबीआई, ईडी और बड़े बड़े पदों पे किसी एक अफसर को हटाया तक नहीं जाता।
उसी अफसर को बार बार जो है एक्सटेंशन दी जाती है और कोर्ट द्वारा भी उनको गैर कानूनी करार दिया गया है। हम सदन में आते हैं चर्चा के लिए, बहस के लिए, और जब सरकार तैयार है तो आज तीसरा दिन हो गया कि सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। और जबकि क्वेश्चन आवर चल रहा था, इसमें तो अधिकांश क्वेश्चन विपक्ष के लोगों के थे, लेकिन उसके बावजूद संजय सिंह वेल में आकर और जिस प्रकार से हंगामा कर रहे थे, तो एक अच्छा निर्णय है। और मैं तो चेयरमैन से आग्रह करूंगा भविष्य में और भी लोग अगर इस प्रकार सदन की कार्रवाई को बाधित करें, उनको भी निष्कासित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। मणिपुर पर दोनों सदनों में महाभारत जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी मुद्दा गर्म रहा। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने यही मांग फिर दोहराई तो स्पीकर ने सख्त लहजे में कहा कि कौन जवाब देगा ये आप तय नहीं करेंगे। इसी बीच सरकार एक बार फिर से चर्चा की बात कह रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ सरकार चाहती है कि सदन चले, मणिपुर पर चर्चा हो, मगर विपक्ष का अपना राग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। आज भी हम पुनः निवेदन करते हैं कि चर्चा हम करो, हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। ये संवेदनशील मामला है और प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत के दिन में ही उनका पीड़ा व्यक्त की है, कल उपराष्ट्रपति जी ने व्यक्त की है। तो अल्टीमेटली इस टर्म का ये एक सत्र और नेक्स्ट एक ही सत्र है। जो कुछ भी चर्चा होना चाहिए डिटेल में चर्चा करो। The biggest issue facing the nation today is the state of ours is burning. There are already consequences in the neighboring state of Mizoram. Things may get worse. We're looking at a situation which is of such great importance that no one less than the chief executive of the government can speak on it to begin with, after which certainly the Home Minister and others can play their part, I'm sure. विपक्षी पार्टियां मणिपुर को लेकर आक्रामक हैं, तो बीजेपी विपक्षी अटैक को कुंद करने की रणनीति में जुट गई है। बीजेपी राजस्थान और बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के जरिए विपक्ष पर अटैकिंग मोड में है। बीजेपी के सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं और दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा हो गया और इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये गांधी जी की मूर्ति के नीचे भाजपा के सभी माननीय सांसद खड़े हैं। दलितों पे अत्याचार और अशोक गहलोत जी का इस्तीफा। मणिपुर को लेकर संसद में संग्राम मचा है। अमन बहाली को लेकर राज्य से केंद्र तक एक्शन में है। तो उधर मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोग घबराए हैं, मिजोरम से पलायन कर रहे हैं। उधर कुकी समुदाय के लोग भी मणिपुर से पलायन करके मिजोरम पहुंच रहे हैं। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
वहीं राजस्थान विधानसभा में हंगामे की वजह बनी लाल डायरी ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। मंत्री पद से हटाए गए विधायक राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद विधानसभा में हंगामा हुआ और सदन से गुढ़ा को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान लाल डायरी को लेकर ही राजेंद्र गुढ़ा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। हंगामा है क्यों बरपा राजस्थान विधानसभा में? ये हंगामा एक विधायक का है। ये हंगामा एक विधायक के पास से मंत्री पद चले जाने का है। हाथों में लाल डायरी और विधानसभा का शोर। इससे पहले कुछ कह पाता, विधानसभा के मार्शल ने मंत्री पद से बर्खास्त हुए विधायक राजेंद्र गुढ़ा को विधानसभा से बाहर कर दिया। रोते बिलखते विधायक जी जब मीडिया के सामने आए तो अपनी तकलीफों का समंदर माइक के अंदर उड़ेल दिया। कहा, मुझ पर जुल्म हो रहा है। जब तक दिल धड़कता रहेगा, राजस्थान के दबो कुचलों की आवाज बुलंद करता रहूंगा। विधानसभा में हुए हंगामे के बाद एक सवाल के आगे सारे सवाल स्थगित हो गए कि राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में जिस लाल डायरी को लहरा रहे थे उसमें किसके राज हैं? आखिर लाल डायरी के अंदर क्या छिपा है सियासी बवंडर? मैं बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे। लाल डायरी को लेकर बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बड़े आरोप लगाए हैं। विधायक राजेंद्र गुढ़ा का कहना है कि लाल डायरी के एक एक पन्ने में कई ऐसे राज लिखे हुए हैं जिससे राजस्थान की सियासत में तूफान आ जाएगा। राजस्थान विधानसभा में लाल डायरी क्या दिखी, सियासत बिदक गई और सूबे में सियासी तूफान खड़ा हो गया। लाल डायरी में छिपे राज को हर कोई जानना चाहता है। लाल डायरी को लेकर विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने गंभीर आरोप लगाए। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के आरोप, डायरी में छिपे हैं कई राज, नेताओं की खरीद फरोख्त के हैं राज, नेताओं की खरीद फरोख्त का हिसाब किताब है। डायरी का आधा हिस्सा छीन लिया गया। गुढ़ा ने कहा कि आधी डायरी अभी मेरे पास है। डायरी में प्रलोभन के भी राज हैं। क्रिकेट के चुनाव में दिए गए पैसों का लेखा जोखा होने का भी दावा किया गया। डायरी पर छिड़े घमासान में बीजेपी भी कूद पड़ी। बीजेपी का कहना है कल तक सरकार की आंखों का तारा रहने वाले राजेंद्र गुढ़ा आज कैसे सरकार की आंख का कंकड़ हो गए। आंखों के तारे थे, आंखों की किरकिरी बनी, अचानक बर्खास्त किया गया। हम भी जानना चाहेंगे कि वो मंत्री बर्खास्त है या मंत्री के पद पर अभी भी आरूढ़ है। हम सदन में भी जानना चाहेंगे, कारण भी जानना चाहेंगे। और गुढ़ा जी ने सदन के बाहर जो आरोपों की झड़ी लगाई है और यहाँ तक कह दिया कि सदन के नेता जेल में होते अगर वो लाल डायरी लेकर नहीं भागते। मैं समझता हूँ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। लाल डायरी को लेकर राजस्थान की सियासत में कोहराम मच गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। राजस्थान विधानसभा में हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के प्रस्ताव के बाद बर्खास्त मंत्री और झुंझुनू के उदयपुर वाटी से कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा और कोटा के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर को विधानसभा में अमर्यादित आचरण करने के मामले में निलंबित कर दिया गया। दोनों ही विधायक बचे हुए सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, साथ ही उन्हें वो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। नो डाउट उनको अपनी बात रखने का हक है। मेरे उनके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैं उनके मामले में कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जिसका गलत संदेश जाए। वो उनका अधिकार है और वो बोलेंगे, अपनी बात उनको रखनी चाहिए। साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के आरोपों से बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
सुप्रीम कोर्ट से आज ममता बनर्जी सरकार को जोर का झटका लगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बंगाल सरकार की मांग को एक सिरे से खारिज कर दिया और रामनवमी उत्सव के दौरान हुई हिंसा की एनआईए जांच को हरी झंडी दी है। दरअसल बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और बंगाल सरकार ने एनआईए जांच को खारिज करने की मांग की थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई की और बेंच में जस्टिस जेबी पाद्रीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। इससे खारिज किया गया, यानी कि साफ है कि रामनवमी को जो बंगाल में हिंसा हुई थी उसको लेकर एनआईए अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। दरअसल रामनवमी के दिन बंगाल के कई शहरों में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी। उपद्रव हुआ था, कई जगह जुलूसों को भी निशाना बनाया गया था और इसी को लेकर एनआईए को जांच का जिम्मा दिया गया था। लेकिन पहले मामला दरअसल ममता बनर्जी सरकार हाईकोर्ट लेकर पहुंची थी। हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार की मांग को खारिज कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी दरअसल ममता सरकार की याचिका नहीं खारिज की, मांग खारिज की है और जिससे एक बड़ा झटका ममता सरकार को लगा है।